किसी न किसी कारण को लेकर डॉक्टर हरक सिंह रावत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर वे फिर चर्चा में आ गए हैं। हालांकि 2019 में नवंबर में उन्होंने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। उस वक्त यह इच्छा उन्होंने क्यों जताई थी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अब चुनाव न लड़ने के पीछे जो कारण माना जा रहा है, उसके पीछे त्रिवेंद्र सरकार से उनकी नाराजगी चल रही है। सरकार ने हाल ही में उन्हें भवन और अन्य सनिर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाकर श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उनकी छवि तेज तर्रार मंत्री के रूप में रही है। उनके पास इस वक्त श्रम और सेवायोजन मंत्रालय भी है। गुरुवार को गढ़वाल दौरे से देहरादून पहुंचे अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उन्होंने कहा था कि वह मुख्यमंत्री से बात करके कुछ बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री रावत से उनकी मुलाकात ना हो सकी। गुरुवार शाम दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार सुबह कुमाऊं मंडल के एक निजी दौरे पर रवाना हो गए। यह पता चलने पर हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत कर अचानक अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर डाला। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत वरिष्ठ नेताओं को दे दी है। चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव में अपनी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिलाने की पैरवी करे। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन हरक सिंह रावत फिर से सुर्खियों में। पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है, और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वहीं इस पर आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने क्या कहा, ये सुनिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस बारे में हमारा साफ ये कहना है कि यदि कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई नेता नाखुश है और वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, तो आम आदमी पार्टी में उसका स्वागत है। जहाँ तक बात हरक सिंह रावत जी की है, तो देखिए, वो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि यदि कुछ ऐसी बीजेपी में आपसी कलह चल रही है, और चूँकि बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक प्रवृत्ति है बीजेपी के नेताओं में, बड़े नेताओं में, ये समय समय पर उजागर होता रहा है। तो देखिए, अगर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी में आना चाहता है या आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। दूसरी बात यह है कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत से बड़े चेहरे दिखाई देंगे, ऐसे बहुत से बड़े नेता दिखाई देंगे जो अपनी पार्टियों से नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन अभी मजबूर होकर के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 2022 में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति से न सिर्फ चुनाव लड़ेगी, बल्कि सरकार बनाने जा रही है। नेशन वन से मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।